हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं विद्युत परिपथ के आंकिक प्रश्नों के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने इसके आंकिक प्रश्नों का ये 4 प्रश्नों तक के हल बता दिए थे। अगर आप इसको पढ़े नहीं होंगे तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां कि एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा इसमें 1 एम्पीयर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसे 220 वोल्ट मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी ताकि हीटर सुरक्षित रहे। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, इसमें हीटर का प्रतिरोध यह दिया हुआ है 150 ओम, ठीक है। और इसे 220 वोल्ट मेंस से हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ जो है इसका यह भी जो है आपका 220 वोल्ट हो जाता है इनके दोनों सिरों का, ठीक है। ये प्लस है, माइनस है, इनके दोनों सिरों का ये बीच का विभवांतर जो है 220 वोल्ट है। 200 या 20 है, ठीक है। तो देखें, अब इसमें बहने वाली धारा हम निकाल लें, ठीक है। इस हीटर में बहने वाली धारा निकालें तो चूँकि V बराबर होता है I इंटू आर, तो I का मान हम निकाल लें, यह हो जाएगा V बट्टे आर। तो V का मान यहाँ 220 है और R का मान 150 है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 से भाग दे देंगे 22 में, तो यह आ जाएगा 22 से कन्ने 22, 15 कन्ने 15 और 7 बचा 0, 0 ले लेंगे दशमलव लगा के, 15 चौका 60, 10 बचा और 15 छक्के 90, लगभग इतना ही आएगा, इतना एम्पीयर हो जाएगा। तो इसमें बहने वाली धारा जो है 1.46 होगा। अब आप देखें, यह कह रहा है कि 220 वोल्ट मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी ताकि हीटर सुरक्षित रहे और इसमें 1 एम्पीयर की तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जब अब इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करना है और यहाँ क्या दिया है, आई का मान 1.46 दिया है। अब देखें, हमें यह जो है 1 एम्पीयर से अधिक हो गया, हमें धारा का मान कम करना है। तो धारा का मान कम कैसे होगा, यहाँ I बराबर V बट्टे आर दिया है। तो जब इसका प्रतिरोध हम अगर कम हो जाएगा तो I का मान कम होगा। तो हम यहाँ एक प्रतिरोध तार इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो है एक हम प्रतिरोध वायर जोड़ लें, ठीक है। इसके प्रतिरोध को हम R डैश कह दें। तो कुल प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश हो जाएगा और दोनों सिरों के बीच इनके विभवांतर जो हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हम बहने वाली धारा निकालें और उसमें I का मान 1 रखें, ठीक है। और कुल प्रतिरोध R प्लस R डैश हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लें, माना 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए R डैश प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो I का मान कितना हो गया, अब I का मान 1 हो गया। इसमें धारा जो है अब आपका 1 एम्पीयर बह रहा है, ठीक है। उसके बाद से कुल प्रतिरोध कितना हो गया, यह हो जाएगा R प्लस R डैश
और यहाँ आर का मान हम रख दें 150 और प्लस आर डैश। ठीक है, अब इसके बाद से देखें V का मान दिया है 220 वोल्ट, V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट। अब यहाँ से इसी फार्मूले से हम निकालें I बराबर V बट्टे R। तो यहाँ से हमें कुल प्रतिरोध चाहिए, तो R बराबर V बट्टे I हो जाएगा। तो यहाँ लिखें कुल प्रतिरोध बराबर कुल विभवांतर बट्टे कुल धारा, बहने वाली धारा। तो अब यहाँ देखें कुल प्रतिरोध तो आ गया, हम यहाँ लिखे हैं 150 धन आर डैश, और कुल विभवांतर जो है 220 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ 220 और कुल धारा जो है इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, बट्टे 1। तो यह हो जाएगा, आर डैश का मान हम निकाल लें तो यह हो जाएगा 220 माइनस 150। तो यह 0 में से 0 निकल गया 0, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया 0। तो आर डैश का मान 70 ओम होगा। ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया है कि 4 प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः 5, 10, 15 व 20 ओम है परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें इस श्रेणी क्रम में ये जोड़े गए हैं प्रतिरोध। तो हम मान लें कि माना श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, और इनको R1, R2, R3, R4 हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखें माना श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर लें। तो देखें यहाँ पे फार्मूला होता है, चूँकि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का योग जो होता है कैपिटल R के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो है R1 का मान 5 रख लेंगे। ठीक है, 5, R2 10, R3 15 और R4 जो है 20, इनको जोड़ देंगे तो 5, 5, 10 और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 50 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध जो है 50 ओम होगा। ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवां दिया है कि 20, 24 तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, गणना कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ हम R1 लिख लें, R1 दिया है 20 ओम, R2 दिया है 24 ओम और R3 दिया है 30 ओम, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर
क्या मिलता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर हम इसको जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है, चूँकि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ r1 का मान हम रख दें 20, ठीक है, और r2 का मान 24 और r3 का मान 30। इनका एलसीएम हम ले लें तो इसका एलसीएम जो है 120 हो जाएगा। तो 20 से भाग करें 120 को तो 6 बार में जाएगा, और 24 से भाग करते हैं तो 5 बार में कटेगा, और 30 से भाग करते हैं तो यह 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से यह हो जाएगा 11, 6 5 11, 11 4 15, 15/120, ठीक है। अब इसको हम काट दें तो यह हो जाएगा, 5 से काटें तो 5 3 15 और 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है। 3/24 हो गया। यह कट जाएगा, 3 करने 3, 3/24, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/r हो गया। तो इसको हम उलट दें तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 8 ओम होगा। फिर पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में, ये देखें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ें तो यहाँ लिखें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, यह R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 का मान हम रख दें 20, R2 24, R3 30, 20, 24 और 30। तो यह हो जाएगा 4, 2 2 4 3 7, यह 74 ओम हो जाएगा जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिख लें तुल्य प्रतिरोध R बराबर 74 ओम। तो यही जो है इसका हल होगा, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद से इसके शेष सांख्यिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।